गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूले फुरी प्रोसेस। तो देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस केस में जब हम लैम्डा एन को एन लैम्डा पुट करेंगे तो वही प्रोसेस को हम कहते हैं यूले फुरी प्रोसेस सॉरी। कंसिडर अ पॉपुलेशन हुज मेंबर आर ईदर फिजिकल और बायोलॉजिकल एंटिटीज़। अब हम एक ऐसा प्रोसेस कंसिडर करेंगे जो उसके अंदर हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, या तो वो फिजिकल होंगे, मतलब आप जिनको बता सकते हैं फिजिकली ऐसे हैं, या फिर बायोलॉजिकल, बायो में सिर्फ जैसे हम बोल दें कि कोई इंसेक्ट है, मतलब कोई मेम्ब्रेन है, कोई ऐसा है कि दो मिलके फिर तीसरा बन रहा है, इस टाइप में। सपोज दैट मेंबर्स कैन गिव बर्थ बाय स्प्लिटिंग और अदरवाइज, कि एक मेंबर अब बर्थ कैसे देगा आगे, स्प्लिट करके या फिर अदरवाइज, मतलब किसी और वे में, या तो वो टूट के, जैसे एक था उसमें से टूट के दो बन गए ऐसे, ये स्प्लिट कर गया, या फिर जो भी प्रोसेस होता है फिजिकल बायोलॉजिकल, उनसे कोई नया मेंबर हो रहा है, टू न्यू मेंबर हु आर एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ देमसेल्फ। अब जो ये बना है नया, ये पहले जैसा ही दिखेगा, एग्जैक्टली उसी की रेप्लिका होगी, बट कैनॉट डाई, कोई यहाँ पे डेथ नहीं होगी इस प्रोसेस में, जस्ट क्या होंगे, बर्थ होंगे। वी एज्यूम दैट इन एन इंटरवल ऑफ लेंथ h, कि एक इंटरवल है जिसकी लेंथ कितनी है h, ईच मेंबर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ गिविंग बर्थ टू न्यू मेंबर। दैट मीन्स कि हमारे पास एक इंटरवल है h लेंथ का, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि एक मेंबर नए मेंबर को मतलब बर्थ देगा, वो क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी। देन इफ एन इंडिविजुअल आर प्रेजेंट एट टाइम टी, कि अगर एन इंडिविजुअल होंगे टी टाइम पे, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ न्यू बर्थ, वन न्यू बर्थ बिटवीन दिस इज दिस, कि अगर हमारे पास टी टाइम पे इतने इंडिविजुअल थे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टी से लेकर टी प्लस एच के बीच में एक बर्थ होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। इफ एन टी डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एट टाइम टी, एन टी क्या है, टाइम टी तक कितने टोटल मेंबर है वो बताएगा। पी एन टी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एन टी इज इक्वल्स टू एन, पी एन टी, दैट इज probability nt is equals to n, then by putting n lambda n is equals to n lambda n 3.8 3.9। तो देखिए कल यही था, मैंने आपको कल भी डायरेक्टली कहा था हम इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे अब। तो देखिए ये प्रोसेस कहा ही हमने कब था, जब लैम्डा एन को क्या पुट कर रहे हैं, एन लैम्डा, तो यही प्रोसेस करना है, तो अब हम लैम्डा एन को क्या पुट करेंगे, एन लैम्डा, इन दोनों इक्वेशन में। वी ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर पी एन टी। तो अब ये इक्वेशन बन गई है, तो इनका हमने दे दिया नाम 3.10 3.11। इफ़ द इनिशियल कंडीशन आर गिवन, अगर हमें इनिशियल कंडीशंस दी हैं तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फॉर पी एन टी कैन बी ऑब्टेन्ड, फिर हम इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं, हम आंसर निकाल के बता सकते हैं। सपोज दैट द इनिशियल कंडीशन, अब हम देखो लेके बता रहे हैं, सपोज दैट द इनिशियल कंडीशन इज P1 एट 0 इज इक्वल्स टू 1, P1 0 हमने बता दिया क्या है, 1 है, और इस 1 को छोड़ के बाकी जो भी है, क्योंकि I 1 नहीं है, बाकी जो भी है एट 0 क्या होंगे, 0। P1 इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस स्टार्टेड विद ओनली वन मेंबर एट टाइम 0, जब टाइम 0 था, यहाँ पे था टाइम 0, यहाँ t प्लस h, जब टाइम 0 था हमारे पास कितने मेंबर थे, टोटल एक मेंबर था। द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ इंडक्शन एज फॉलोज। तो पहले हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे, फिर हम ट्रू मानेंगे और फिर हम उसका यूज़ करके आगे निकालेंगे। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 वी हैव, अब n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें आप इसमें, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे, हमें दिया है P1 डैश टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा P1 टी, तो ये क्या है, इसी का डेरिवेटिव है, तो इसी के नीचे ले आते हैं पी टी को, P1 टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे भी डी टी, यहाँ भी डी टी, नीचे देखो जो एलिमेंट है उसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ P1 टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इधर ले लें, लॉग C1 ऐसे ले लें,
तो देखिए आगे क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, P1T अपॉन C1 ले लें, इधर क्या आ जाएगा, लॉग में ले लें, लॉग इस साइड शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, P1T अपॉन C1 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। C1 को इस साइड शिफ्ट कर दें, P1T इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी विद C1, ये आ जाएगा। तो देखिए यही आ गया यहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं, एंड पुटिंग, अब इसमें हम पुट कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन, टी को, ये टी है ब्रैकेट में, तो टी को पुट कर देंगे 0, तो P1 0 क्या है, ये वाली साइड बन जाएगी 1 यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 है, इधर C1 भी क्या बन जाएगा, फिर 1 बन जाएगा, क्योंकि T 0 है तो ये भी 1 बनेगा। लिख के दिखा देती हूँ मैं एक बार, पहले T को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, P1 0 इज इक्वल्स टू C1 ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 इज 1, P1 0 हमने इनिशियल कंडीशन लेके चल रहे, क्या है 1, तो C1 क्या आ गया 1, दिस इज C1। अब उसको यहाँ पे पुट कर दो, जैसे आप वापस यहाँ पुट करोगे तो ये बन गई अब इक्वेशन। ये था किसके लिए, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2, तो ये बन गई है, P1T की वैल्यू है हमारे पास, वो रख देंगे, तो जैसे हमने वो रखी ये बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने जैसे ऑडी में निकालने सीखे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया है, ये। और हमने पहले ही कहा था Pi 0 इज 0, i बस 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 4 सबके लिए क्या है 0 है, 1 के लिए 1 होता है, तो P2 0 भी क्या होगा, इसका ना 0, आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, जैसे ही आप, जैसे भी मैंने करके दिखाया था, T को 0 पुट करेंगे, फिर P2 0 को 0 रखना है, तो C2 क्या आ जाएगा -1, वो आप यहाँ वापस पुट कर दें, तो ये P2 आ गया है। अब जैसे P2 आया तो हमने देखो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल लिया, फिर 2 के लिए निकाला, तो अगर हम ऐसे ही प्रोसीड करते रहेंगे एक एक करके, तो हमारे पास P&T जनरलाइज कर दिया इसने, ये देखो 2 में क्या था, यहाँ 2 है, या फिर 2 में आप ऐसा देख लें, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, P1T भी लिख देती हूँ एक बार मैं, सो दैट ये ईजी हो जाए आपके लिए थोड़ा सा जनरलाइज करना, दैट वॉज ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। P1 में भी ये फैक्टर है, P2 में भी यही फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैं P&T लिखूँगी तो उसमें भी ये फैक्टर तो आएगा, लिख दिया। अब देखो P1T में इसके साथ कुछ नहीं था, लेकिन P2T में एक ये फैक्टर है और इसकी पावर कितनी है 1, तो 2 से 1 बनाना है, कैसे बनेगा, इस 2 से ये 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 - 1, इसका मतलब अगर यहाँ n होगा तो ये कितना बनेगा n-1, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है 1 - 1 0 है ना, क्योंकि साथ में कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है ऊपर पावर, इस 1 से कनेक्ट किया है मैंने इसको, तो ऐसे P&T में क्या आ जाएगा, जो भी ये ब्रैकेट में है इसकी पावर n-1, तो देखो यही आ गया। सॉल्विंग 3.11, अब देखिए 3.11 क्या है हमारे पास, ये है, इसका क्या करना है आपको, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, ये आएगा P0T इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वहाँ से आप इसमें चेक कर सकते हैं, जब T को 0 रखोगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0, क्यों, क्योंकि हमने कहा है सिर्फ 1 वाला 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे 0, तो जब T 0 होगा तो ये टर्म भी 0, तो C भी क्या आ गया 0, दैट मीन्स P0T इज 0, क्योंकि C 0 बन गया, तो ये आ गया यहाँ पे। द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म, इट्स PGF प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय दिस। अब इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आएगा, देखो द मीन ऑफ प्रोसेस इज गिवन बाय दिस, मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा मीन, वेरिएंस ये बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट बर्थ इमिग्रेशन, दो नाम आ गए हैं, बर्थ और इमिग्रेशन प्रोसेस।
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बर्थ भी हो रहे थे और अब बाहर से भी आ रहे हैं। इमिग्रेशन का मतलब जैसे हमारे इंडिया कंट्री में दूसरी कंट्रीज से आते हैं तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं ना, कि ये इमिग्रेंट हुए यहाँ पे। तो ऐसे ही जब हमारा एक प्रोसेस था उसके अंदर ही अंदर बर्थ तो हो ही रहे थे, लेकिन अब बाहर से भी आने लग गए हैं उसके अंदर मेंबर्स, और डेथ अभी भी पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट देयर इज ऑल्सो इमिग्रेशन इन एडिशन टू बर्थ सच दैट इन एन इंटरवल ऑफ इन्फानाइट एसिमल। ये कैसा इंटरवल होता है? एक बहुत ही छोटा इंटरवल होता है, बहुत छोटा, जो ज़ीरो के पास ही होता है, नियर बाय। लेंथ h, एक ऐसा इंटरवल h लेंथ का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू मेंबर बीइंग एडेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बाहर से कोई आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी अब ये हो जाएगी। देन p एन t प्लस h, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हो इस टाइम तक, वो क्या हो जाएगी? p एन t ये प्लस p n माइनस 1 पे ये। सो दैट p n डैश t, ये आप कैसे करेंगे सॉल्व? जैसे मैंने आपको कल बताया था, देखिए यहाँ के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। ये निकालना बताया था, आप इसको इस साइड लाएंगे, फिर बाई h करेंगे, फिर लिमिट h टेंड टू 0 करेंगे। सिमिलरली ये भी वैसे बनेगा। इस इक्वेशन से करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में इसको बनाने के लिए क्या करना है? p n t प्लस h माइनस p n t अपॉन h, और लिमिट लगा देनी है फिर h पे, ये आ जाएगा। फिर इसने लेट में लिया है, ये लेट में है कि p s कॉमा t इज दिस। देन वी हैव, अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि p किसका फंक्शन है? s का भी है और t का भी है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया इसको विद, अब इनिशियल कंडीशन बता दी हमने, p n 0 इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू i। द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन एडमिट द सॉल्यूशन, कि ऊपर वाली का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे, अगर इसी में मैं i को 1 रख दूँ, v को 0 रख दूँ, तो मेरी जो इक्वेशन थी 3.13, ये वाली, ये मिल जाएगी मुझे, इसी से बिल्कुल ऊपर वाली ये मिल जाएगी। तो आप यहाँ तक रीड आउट कर ले, कोई डाउट हो तो आप बता दें।